हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के जो विज्ञान वर्ग के बच्चे हैं या साहित्य वर्ग के बच्चे हैं, दोनों बच्चों के लिए ये है पवन दूतिका। और लास्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने 14 तक के पद्यों को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 15वां और 16वां। तो पढ़ने से पहले इसको इसका वाचन कर लिया जाए, फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देख लिया जाए, फिर इसकी व्याख्या की जाए। क्योंकि आप लोगों में जो क्लास 12 की बोर्ड का पेपर होता है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे 2 पद उठा के या 1 पद उठा के दे देंगे, कभी प्रश्न पूछते हैं, इस पे आधारित जो प्रश्न बनेगा, कहीं रेखांकित अंश की व्याख्या कह देते हैं, तो कहीं कह देते हैं शब्दों के अर्थ लिखिए, या कहीं कह देते हैं कि प्रस्तुत पर एक पंक्ति दे देंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है और पूरे पद्य में कौन सी छंद है। ऐसे प्रश्न आपसे बनेंगे, ठीक है। तो पहले और देखिए, व्याख्या करने के लिए आता है, चाहे 2 लाइन का दे या 4 लाइन का, 2 पंक्ति का या 4 पंक्ति का दे, तो इससे तो बेहतर है कि आप इसकी व्याख्या को पढ़ें। और एक क्वेश्चन बनाता है प्रश्न, आप जब तक व्याख्या को नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको पता नहीं रहेगा इस प्रसंग में या इस पंक्ति में कौन सा प्रसंग वर्णित है, ठीक है। तो व्याख्या पहले समझना बहुत जरूरी है। तो आइए पहले एक बार वाचन कर लिया जाए। और देखिए, हम हर बार कहते हैं कि इस पद में पवन दूतिका में मंदाक्रांता छंद है। तो नियम क्या है मंदाक्रांता छंद का, पहले 4 फिर 6 फिर 4 10 हो गए, फिर आप 7 पढ़िएगा, 17 वर्ड है, ठीक है। आइए पढ़ा जाए। कहते हैं, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और बुद्धि से चलाना, बैठे हो जो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। फिर 16वां है, कहता जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, ठीक है। तो ये हुआ आपका वाचन। अब देखिए, इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनके पहले अर्थों को जान लीजिए, तो व्याख्या करने में आसानी भी होगी और कठिन शब्दों के अर्थों को भी पूछता है आपके 2 नंबर में। अगर अर्थ नहीं पता होंगे 2 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखा जाए। कहते हैं, तेरे में न यह गुण जो तू व्यथाएं, व्यथाएं का अर्थ हो जाएगा, व्यथाएं का अर्थ हो जाएगा दुख। व्यथाएं का क्या अर्थ हो जाएगा, दुख। सुनाए, व्यापारों माने जो पवन दूतिका व्यवसाय, मतलब वो जो कार्य कर रही थी, तो यहाँ व्यापारों का अर्थ हो जाएगा व्यवसाय। व्यापारों का यहाँ अर्थ हो जाएगा व्यवसाय, ठीक है। व्यापारों का अर्थ क्या हो जाएगा, व्यवसाय। तो प्रखर मीन्स तेज, प्रखर मीन्स हो जाएगा तेज। तेज माने तीव्र, मीन्स तीव्र, चाहे तेज लिखिए चाहे तीव्र लिखिए, ठीक है। कहता मति का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, मति का क्या अर्थ हो जाएगा, बुद्धि। और देखिए, ये जो और लिखा है ये और ही है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। युक्तियों, मति माने हो जाएगा बुद्धि, और उसके बाद से हो जाएगा युक्तियों। युक्तियों का अर्थ हो जाएगा उपायों, माने साधनों से चलाना। बैठे हो जो निज माने होता है अपने, निज का अर्थ हो जाएगा अपने। सदन का अर्थ होता है घर, सदन का क्या अर्थ हो जाएगा, घर में मेघ सी कांति वाली। ये देखिए, ये जो पंक्ति है आपको उठा के दे सकता है, आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, आपको इसमें पूछ सकता है अलंकार। देखिए यहाँ दिया मेघ सी का अर्थ हो जाएगा मेघ के समान, क्योंकि सी से सा समान सादृश्य जैसे ये उपमा अलंकार में आता है, तो उसको जब हटाया जाता है तो वहां समान लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेघ सी का हो जाएगा मेघ सी का अर्थ हो जाएगा बादल के समान, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहा कांति वाले माने आभा वाले, सुंदरता वाले, प्रकाश वाले, ठीक है, हो जाएगा। तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। ये रहा आपके 15वें का कठिन शब्द।
अब यहाँ 16वें का देख लिया जाए है, जो चित्र में विरह विधुरा का मिले। विरह विधुरा का अर्थ हो जाएगा विरह से युक्त जो स्त्री हो या विरहणी हो खुद का मिले तो जाके निकट उसको यो भाव से हिलाना, प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखे। आशा है यो सुरति। सुरति का अर्थ हो जाएगा याद। सुरति का क्या अर्थ हो जाएगा? याद। वो सुरति उनको हो सकेगी हमारी। ये देखिए, ये आपके कठिन शब्दों के अर्थ हो गए। जैसे व्यथाएं का अर्थ दुख हो जाएगा, व्यापारों का अर्थ व्यवसाय हो जाएगा, प्रखर का अर्थ हो जाएगा तेज या तीव्र, फिर मध्य का अर्थ हो जाएगा बुद्धि, युक्तियों का अर्थ उपाय, निज का अर्थ अपने, सदन का घर, मेघ सिमन बादल के समान, सूरज का अर्थ हो जाएगा या। ठीक है, ये आप कठिन शब्दों के अर्थों को देखिए, फिर व्याख्या देखा जा रहा है। अब देखिए, ये कठिन शब्द के अर्थ हो गए। अब आइए व्याख्या देखा जाए। कहते तेरे में न यह गुण जो तू मेरी व्यथाएं सुनाए। कहती हैं पवन दूतिका से, राधिका जी कहती है कि हे पवन दूतिका, तुम्हारे में यह गुण नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मुंह नहीं है, तुम ये बता नहीं सकती हो श्री कृष्ण को, तो क्या करना। कहती है तेरे में न यह गुण, कहती है हे पवन दूतिका, तुम्हारे में यह गुण नहीं है क्योंकि न तुम्हारे पास मुंह है, न हाथ है, न पैर है, तो तुम्हारे में ये गुण नहीं है कि तू मेरे दुख को उनको सुना पाए। तेरे में गुण नहीं है, तो इसलिए दूसरी लाइन जोड़ने के लिए लिखेंगे, इसलिए व्यापारों को प्रखर बुद्धि और मति से। कहती है अपने व्यवसाय को, जो कार्य मैंने तुम्हें दिया है उस कार्य को तुम अपने तीव्र बुद्धि और उपायों से चलाना। कहती हैं अगर बैठे हो, अगर श्री कृष्ण बैठे हो अपने घर में, या यहाँ से जाइए, मेघ की कांति, बादल के समान कांति वाले श्री कृष्ण अगर अपने घर में बैठे हो तो उस घर के चित्रों को तुम ध्यान से देख लेना। ठीक है, पहले कहती है चित्रों को ध्यान से देख लेना। 16वें का 15वें का क्या हो जाएगा। कहती है पवन दूतिका से, राधिका हे पवन दूतिका, तुम्हारे में ये गुण नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास मुंह नहीं है, तो मेरी दुख तुम उन्हें श्री कृष्ण को सुना नहीं पाओगी, इसलिए अपने कार्य को या अपने व्यापारों को तेज बुद्धि और युक्तियों या उपायों से चलाना। अगर अपने घर में मेघ सी बादल के समान कांति वाले श्री कृष्ण बैठे हो तो उस घर के या उस कमरे के चित्रों को तुम ध्यान से देख आना। अभी बस देखने के लिए कहती हैं। फिर 16वें कहती हैं जो चित्र में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई। कहती हैं हे पवन दूतिका, पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं हे पवन दूतिका, अगर उन चित्रों में, जो ऊपर कहती है चित्र को देखना, कहती है अगर उन चित्रों में विरह से युक्त कोई किसी विरहणी का चित्र तुम्हें मिले तो जाके निकट, तो तुम उसके पास जाना और अपनी हवाओं द्वारा उसको इस भाव से हिलाना जिससे प्यारे में श्री कृष्ण चकित होकर, जिससे श्री कृष्ण चकित होकर चित्र की ओर देखें। कहती हैं ऐसे उसको हिला देना कि श्री कृष्ण चकित होकर उस चित्र की ओर देखे जो विरह विधुरा वाली है। तो कहती है मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि उन्हें यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, कि उन्हें मेरी याद आ सकेगी। ठीक है, कहते हैं 16वें में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी कहते हैं पवन दूतिका से, राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर उस भवन में कोई तुम्हें चित्र मिले और उसमें विरह से व्याकुल कोई विरहणी हो तो उस चित्रों को, उस चित्र के पास तुम जाना, अपनी हवाओं द्वारा उसको यूं इस भाव से हिलाना कि श्री कृष्ण उसकी तरफ देखने लगे। तो मुझे आशा लगती है कि विरह विधुरा की स्त्री का चित्र देखेंगे तो मुझे आशा है कि उस चित्र में विरह विधुरा को देख के उन्हें हमारी याद आ सकेगी। ठीक है, तो ये हुआ 15वां और 16वें का कठिन शब्दों के अर्थ और व्याख्या। अब अगली वीडियो में इस पे आधारित जो भी प्रश्न बनते हो, आपके पास भी पुस्तक होगी तो आपके पास पुस्तक है, उसमें इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं आप लोग उसको सॉल्व करिए। अगर कहीं भी कठिनाई होती है तो आप कमेंट करके बताइए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पद। 16वां हो गया, 17वां, 18वां, 19वां, 26 है उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।